मीन राशि के जातकों, आपके कैलेंडर में और भगवान के कैलेंडर में बहुत बड़ा फर्क है। आप कहते हो कि भगवान मुझे अभी दे, इसी वक्त दे, आज ही दे। भगवान कहता है कि कैलेंडर में जो लिखा है, जैसे आपकी नीति लिखी है, जैसे मैंने आपके लिए लिख के आपको नीचे जीवन दिया है, वैसा ही होगा। कभी कभार हमें लगता है ना कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, पर हम भूल जाते हैं कि परमात्मा की पीछे अलग ही लीला चल रही है। वो आपके कैलेंडर के अकॉर्डिंग आपकी तारों को जोड़ रहे हैं। लिखा हुआ पहले ही कि कब कब होना है, क्या क्या होना है, जब जब जो जो होना है, तब तब वो होगा, और वो हो भी जाता। और जब वो होता है तब हम सब कुछ भूल जाते हैं कि यार क्या हमारा दुख था, क्या हमारी प्रॉब्लम्स थी। तो परमात्मा की नीयत पे कभी शक नहीं करना। तो आपकी कैलेंडर की तारों को जोड़ने के लिए वक्त आ गया, महापरिवर्तन का वक्त आ गया, जब 2 जून को बृहस्पति देव मिथुन राशि से कर्क राशि में गोचर करेंगे, जो कि आपकी राशि के स्वामी है। तो ये आपके लिए किसी महापरिवर्तन, ये तारों से तारों जोड़ने से कम नहीं है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले मेरा प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं नवजोत सिंह, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। अक्सर ही आप मुझे एस्ट्रोलॉजी के अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाते हुए देखते हो और आप लोग बहुत प्यार देते हैं। आपके प्यार का ऋणी हूं। आपके प्यार को सिर्फ आपके प्यार के साथ, अपने प्यार के साथ लौटा सकता हूं और लौटाता रहता हूं। कुछ प्यार में कमी रह जाए तो कमेंट सेक्शन में, जैसे कहते हैं, हाजिरी लगाएं। हाँ, भूल चूक के लिए पहले से क्षमा मांग लेता हूं। आपके जीवन के अहम पहलू को डिस्कस करेंगे आज। बृहस्पति देव 2 जून को कर्क राशि में गोचर करने जा रहे हैं। पूरे 12 साल बाद ऐसा मौका बना है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? मीन राशि के जातकों, सबसे पहले एक होता है ना, इंसान को अपनी क्षमताएं जो है समझनी बड़ी जरूरी है। मैं कुछ कर सकता हूं। कोई एथलीट है, वो 100 मीटर की रेस में फर्स्ट आ सकता है, वो 100 मीटर भाग सकता है। कोई क्रिकेटर है, वो अच्छे चौके छक्के मार सकता है। कोई क्रिकेटर है जो सिर्फ अच्छे तरीके से विकेट को होल्ड कर सकता है। कोई इंसान है जो किसी भी गजब की मशीन बनाने में बड़ा तगड़ा कारीगर, उसका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। कोई इंसान है जो बना ही छाने के लिए, नेम फेम कमाने के लिए। तो हर एक इंसान को परमात्मा ने अपना अपना रोल देके भेजा हुआ है। आपका रोल क्या है? आप इतने ज्यादा इमोशनल क्यों रहते हो? आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आपका खुद पे कंट्रोल ना होना। आप एक ऐसे इंसान हो, एक ऐसा आप एक पानी के समान मैं कहूंगा। एक ऐसा पानी है जिसपे जैसा कोई रंग छिड़क देता है, वो पानी के ऊपर वैसा ही रंग जैसे है घर कर जाता है। आपके ऊपर किसी ने कोई चीज, छोटी सी बात करी तो आप इतना दिल पे ले लेते हो, बैठे बैठे रोने लग जाते हो, ओवर इमोशनल हो जाते हो। छोटी छोटी बातों पे आप स्ट्रेस, जैसे होता है, स्ट्रेस लेके बैठ जाते हो, भार लेके बैठ जाते हो। रात को नींद सताती है। मैं तो बड़ी बार कहता हूं कि हजारों गुरुओं की, जैसे कहते हैं, मैं कितनी बार कहता हूं, हजारों लाखों गुरुओं की संगत की होगी, तब जाके धरती पे मीन राशि के जातकों का जन्म होता है। मीन राशि सबसे लास्ट राशि है। इसको समझो, इसको तरीके से समझो। ये ऐसी राशि, यानी लगाइए कि एक इंसान ने रेस स्टार्ट करी, एक इंसान ने भागना स्टार्ट किया, भागते 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 फाइनल गेट पे आ गया। जैसे पहली राशि से लेके 12वें राशि तक अंतिम पड़ाव में आप आ गए। अब अंतिम पड़ाव में परीक्षा बहुत होती है, यानी जब तक वो फाइनल रेस का झंडा आपके हाथ में देने से पहले परमात्मा थोड़ा बहुत परीक्षा जरूर लेते हैं कि इस इंसान सक्षम है भी है, इस इंसान को मोक्ष चाहिए, इस इंसान को ये गति चाहिए, ये इंसान उसके लायक है भी है कि नहीं है। इसीलिए फिर एक कला चलती है। कला क्या है? कि इस इंसान को ऐसे संसार में छोड़ो जहां पे इसको भर भर के इमोशंस दे दो, खेलो, इसको देखो कि ये कैसे रिएक्ट करता है। और पर आप क्या है, आप इतने कमजोर हो जाते हैं, इतने कमजोर हो जाते हैं कि आप एक्सपेक्टेशंस, जैसे कहते हैं ना, अपनी लाइफ से बिल्कुल एक्सपेक्ट करना बंद कर देते हैं कि भाई मेरी तो जिंदगी में कुछ अच्छा लिखा ही नहीं है। मैंने पहले भी एक बार कहा था, मैं दोबारा कहता हूं कि सबसे मेन बात क्या है कि संसार का सबसे शक्तिशाली मंत्र है आई एम। अपने मुंह से कुछ बोलने से पहले 10 बार सोचा करो कि अपने लिए क्या बोल रहे हो। आपको दूसरों के खड्डे करने की जरूरत नहीं है। आप खुद ही अपनी जिंदगी में खुद ही पैर पे अपने कुल्हाड़ा मारने के काबिल हो। आप जब भी कुछ बात होती है, खुद को इतना डाउन कर लेते हो जिसकी वजह से आप जिंदगी में आगे बढ़ ही नहीं पाते हो, ब्लॉकेजेस पे ब्लॉकेजेस का सामना करते जाते हो। तो एक तो ओवर ट्रस्टी नेचर को खत्म कर दो। दूसरी बात, अपने लफ्जों में बिल्कुल मधुरता लेके आओ। अपने लफ्जों में खुद के लिए मोटिवेशन वाली बातें करनी शुरू करो। मोटिवेशन सीरीज देखो, मोटिवेशन वाली चीजें देखो, जिससे आप आगे बढ़ सको। कॉन्फिडेंट अपने अंदर लेके आओ। अब गुरु का
कर्क राशि में गोचर ये चीजें कैसे आपके लिए अच्छी साबित होंगी, उस पर चर्चा करते हैं। 2 जून की डेट लंबे लंबे अक्षरों में लिख के अपनी वेस्ट डायरेक्शन में लगा दो, क्योंकि मैनिफेस्टेशन की दशा है वेस्ट डायरेक्शन। तो ये आपके लिए कैसे कि उसमें सिर्फ ये लिखो कि भाई साहब 2 जून से मेरी किस्मत बदल गई है, मैं हर जगह से पैसों को अट्रैक्ट कर रहा हूं, हर जगह से अच्छे रिश्तों को अट्रैक्ट कर रहा हूं। वेस्ट डायरेक्शन में लिख के कटआउट लगा दो। मैं क्यों कह रहा हूं अब बताता हूं। सबसे मेन बात, बृहस्पति कर्क राशि में जो गोचर करने जा रहे हैं वो आपकी राशि का पंचम स्थान। पंचम स्थान किसका? औलाद का, संतान का। पंचम स्थान किसका? पंचम स्थान आपके पुराने कर्मों का भी मैं कई बार कह देता हूं कि ये है। पंचम स्थान किस चीज का? पंचम स्थान क्रिएटिविटी का। पंचम स्थान खास करके लाइक हम कहते हैं कि टीचिंग का। गुरु कौन है? गुरु से ऊपर, जैसे कहते हैं कि देव गुरु बृहस्पति से ऊपर कोई टीचर है क्या? देव गुरु बृहस्पति से ऊपर किसी को नॉलेज है क्या? नॉलेज का स्थान है पंचम स्थान। पंचम स्थान ऐसा है कि प्यार का स्थान। जैसे हम कहते हैं कि हस्बैंड वाइफ के बीच का जो प्यार हो गया, लव स्पार्क जो हो गया, उसका भी स्थान जो है पंचम स्थान गिना जाता है। एजुकेशन का स्थान गिना जाता है, ग्रोथ का स्थान गिना जाता है, बच्चों का स्थान गिना जाता है, स्टडीज का स्थान भी गिना जाता है। तो स्टडीज यानी कि हर एक चीज जो शिक्षा से जुड़ी हुई है वो आपके पंचम स्थान से रिफ्लेक्ट होती है। और वहां पे गुरु का गोचर होना, जो कि खुद ही टीचर है, इससे बड़ा वरदान, इससे बड़ा आपके लिए गंगा, जैसे कहते हैं गंगा जल, इससे बड़ा वरदान आपके लिए क्या हो सकता है? जैसे कहते हैं कलयुग में तो बड़ा आसान है प्रभु को मनाना, सतयुग में, त्रेता में तो इतनी इतनी तपस्याएं करनी पड़ती थी। कितने कितने करोड़ों करोड़ों साल जो है तपस्याएं करके कुछ ना कुछ वर मिलते थे। यहां पे तो आपको नाम जप की पावर दी है, पर आपके शरीर को, आपके थॉट प्रोसेस को इतना कमजोर कर दिया है। एक ऐसी कला चल रही है कि उसमें खेलते जाओ, नाचते जाओ और जिंदगी को अपनी स्ट्रगल में निकालते जाओ। तो ये पंचम स्थान में गुरु जो आ गए हैं, इससे आपके बच्चे जो स्टडीज में कुछ ना कुछ करते जा रहे थे, कुछ ना कुछ जैसे लगा के चलिए कि कोई बाहर स्टडीज के लिए कुछ उन्होंने अप्लाई किया था, फॉरेन में क्लासेस लेने के लिए, फॉरेन में जो स्टडीज करने के लिए आप वीजा अप्लाई करते हैं, वहां की मैं बात कर लूं। यहां पे जो आप कोई आपका एग्जाम आने वाला है, कोई हायर स्टडी की आप प्रिपरेशन करते जा रहे हो, या कुछ सीख रहे हो आप, मीन राशि वालों ओकल्ट की कोई फील्ड सीख रहे हो, एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो, न्यूमरोलॉजी सीख रहे हो, कुछ भी सीख रहे हो, तो ये वो स्थान है जिसमें सीखा हुआ आपके पल्ले पड़ जाएगा। आपके आपस में थोड़े बहुत जो रिलेशनशिप में मतभेद चल रहे थे वो आपस में थोड़े सुलझते हुए दिखेंगे। यहां पे लव स्पार्क दोबारा से आपका पैदा होता हुआ दिखेगा। तीसरी चीज, गुरु, अच्छे गुरु के बिना गति नहीं है। तो गुरु जब आई पंचम में गए आपके, और आपके राशि के स्वामी भी गुरु हैं, तो ये वैसा समय है जिस समय में अगर आप कुछ अटेम्प्ट करते हो कुछ सीखने का, तो यहां पे अच्छा गुरु भी, हालांकि नवम भाव हम गुरु को लेके चलते हैं, पर पंचम भाव में गुरु के आने से भी कहीं ना कहीं आपको अच्छे गुरु जो है मार्गदर्शन कहीं ना कहीं मिलता हुआ आपको दिखेगा। अच्छे गुरु की जो तलाश है आपकी खत्म होती हुई दिखेगी। आपके पुराने टीचर से आपका मेलजोल होता हुआ दिख सकता है। ये ऐसा समय है कि जिससे हो सकता है कि आप कुछ ढूंढ रहे हो और वो तुरंत आपके सामने आ जाए, कुछ ना कुछ उसकी जो कड़ी से कड़ी जुड़ जाए और आपका जो विषय है वो आपका पूरा हो जाए। पंचम स्थान की अगर हम बात करते हैं, मेंटल क्लैरिटी खासकर, और भाग्य की इतनी बड़ी सपोर्ट आपको मिलती हुई दिखेगी। जो आप रोते रहते थे ना कि भाग्य साथ नहीं दे रहा, भाग्य साथ नहीं दे रहा, अब भाग्य भी साथ देगा। मेंटल क्लैरिटी मिलती हुई दिखेगी। अपनी लाइफ और आज के जो समय में आप डिसीजन लेने जा रहे हो उसमें प्रॉपर, जैसे कहते हैं क्रिस्टल एंड क्लियर, दिमाग बिल्कुल क्लियर होगा, इसमें आप अपने काम में आगे बढ़ते हुए दिखोगे। बड़ा प्यारा ये जो है ये समय है। सोशल मीडिया से जुड़े हो, आगे बढ़ते हुए दिखोगे, नेम फेम मिलता हुआ दिखेगा। बड़ी प्यारी प्यारी बातें करते हुए दिखोगे, कुछ ऐसी भी लोगों को सलाह देते हुए दिखोगे कि आपके सलाह से लोगों के काम बन जाए। ये भी बड़ी प्यारी बात है। इस समय में एक बात को नोट कर लो, वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना, लास्ट तक आपको बहुत प्यारी प्यारी इसमें चीजें देखने को मिलेंगी। इस समय में एक काम 100% कर लो। अपने कॉलेज के जो गुरु हैं आपके, या फिर आपके बचपन में जो आपके जैसे कहते हैं कि नर्सरी टू 10 तक, मैट्रिक तक, प्लस 2 तक जो आपको पढ़ाते रहे हैं, किसी भी टीचर से जो अगर आपका मेल मिलाप है, आप इन टच हैं, या कोई ऐसा टीचर जो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन कर गया, दिक्कतें उसको आ रही हैं, उसके वहां जाइए और उनकी कुछ ना कुछ सपोर्ट के कारक बन जाइए। आप कुछ ना कुछ उनके रास्ते आसान कर दीजिए, ब्लेसिंग्स ले लीजिए गुरु की। इस समय ब्लेसिंग्स 100 साल के जीवन के बराबर आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी। और अगर किसी गुरु के जीवन में परमात्मा ना करे कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम आए, पर वैसे ही मीटअप करके उनके पास में, उनके घर में जाके कुछ ऐसे जो अपने पुराने पलों को याद कीजिए, कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए और उनसे आशीर्वाद लेके आइए गुरु जी से। ये बहुत बढ़िया आपकी जिंदगी में जो है ये समय में आपका जो है काम करेगा। अब क्रिएटिव फील्ड में, पब्लिक जैसे हम कहते हैं मास, किसी भी पब्लिक से जुड़े हुए किस कामों में, आप सोशल मीडिया में, जैसे हम बार बार बात करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसमें करोड़ों अरबों जो जनता पूरी दुनिया से जुड़ी हुई है। ये जो काम करते आ रहे हैं, कोई ओकल्ट फील्ड में है, कोई किसी और माध्यम से जो है सोशल मीडिया में एंटरटेन कर रहा है, इसमें आपको अच्छी ग्रोथ मिलती हुई दिखेगी। इसमें आपके फॉलोअर, सब्सक्राइबर्स बढ़ते हुए दिखेंगे, आपके व्यूज बढ़ते हुए दिखेंगे, आपकी बातों से लोग आकर्षित करते हुए दिखेंगे। अब आगे गुरु की 3 दृष्टियां,
गुरु की हमने बताया कि गोचर हो रहे आपके पंचम स्थान में, इतनी हमने तारीफें करी कि आपका लक भी बूस्ट होगा, गुरु से आपको अच्छी शिक्षा मिलती हुई दिखेगी, अच्छे टीचर्स आपको मिलते दिखेंगे। अब आपके कुंडली में अगर हम बात करते हैं तो गुरु की जैसे 3 दृष्टियां, गुरु की सबसे पहली दृष्टि पड़ रही है आपके भाग्य स्थान में। मैंने क्यों बोला कि मीन राशि के लिए गोचर बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। 12 साल बाद बृहस्पति कर्क में गए और बृहस्पति तो आपके खुद के राशि के मालिक है भाई। तो ये समय बृहस्पति का पंचम दृष्टि आपके भाग्य स्थान में पड़नी, पिताजी के साथ आपके रिश्ते जो हैं और भी सुधरते हुए दिखेंगे। हालांकि मैं तो ये काम कहूंगा इस समय में मीन राशि के जातकों, चाहे आप पिता की तरफ से अपने परिवार की तरफ से कुछ भी सताए गए हो, वहां पे बैठ के कुछ ना कुछ सलाह मशवरा कीजिए, बैठिए, बोलचाल नहीं भी एटलीस्ट हेलो हाय तक इतना ही चीज तो जरूर कीजिए कि आपका आपस में जो संयोग बना रहे, सलाह लीजिए। और आपके पिता समान कोई व्यक्ति, अगर पिता, परमात्मा करे कि आपकी जिंदगी में पिता हो, अगर पिता नहीं है तो पिता समान कोई ताया चाचा या पिता समान कोई अंकल, किसी के साथ भी जाके उनकी कुछ ना कुछ सपोर्ट, उनसे कुछ ना कुछ सलाह लीजिए, क्योंकि ये समय आप थोड़ी सलाह भी आपके लिए बहुत, जैसे कहते हैं कि रामबाण इलाज का काम करेगी। दूसरी बात रिलीजियस, धर्म कर्म के कामों में आपकी रुचि बढ़ती हुई दिखेगी। गुरु का धार्मिक जो भाव में जो है, नवम भाव में भाग्य स्थान में जो है दृष्टि पड़नी, और गुरु तो आपको खुद ही पता है कि गुरु क्या कहते हैं कि धर्म के भी हम कारक कह देते हैं, गुरु जो है स्पिरिचुअलिटी के भी कारक कहते हैं, टीचर हो गए हमारे। तो इस समय में दृष्टि पड़नी, धर्म कर्म के कामों में आपकी रुचि बढ़ती हुई दिखेगी। आपका विदेशी दौरा भी, अगर आप सोच रहे थे कि पहले मैं वीजा अप्लाई कर लूं, आज करूं कल करूं, आज करूं कल करूं, तो ये समय है जिस समय में आपका वीजा आप अप्लाई करते हो देखते हो तो इसमें आपको अच्छा लक बूस्ट करता हुआ दिखेगा, वीजा में पॉजिटिव रिजल्ट मिलता हुआ दिखेगा। ये स्थान की अगर हम बात करते हैं भाग्य, कुछ भी काम कर रहे थे, एफर्ट्स का कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा तो अभी भाग्य चमकता हुआ दिखेगा। गुरु की दृष्टि से गुरु आपको रास्ता दिखाते हुए दिखेंगे। पिता से अपनी अनबन को खत्म कीजिए, बैठिए और उनसे सलाह मशवरा कीजिए। इस समय आपको ब्लेसिंग्स चाहिए। इस समय आपको कर्म भी करते रहना, मेहनत करना, और साथ में आपको लक बूस्टिंग जो है बृहस्पति देव की तरफ से यहां से मिलती हुई दिखेगी। लक सपोर्ट होगा तो इसके साथ साथ आपकी जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज भी आपके नवम भाव से आपको क्रिएट होती हुई दिखेंगी। मैं कहता हूं कुल मिला के बड़ा प्यारा जो है ये गोचर आपके लिए होने वाला है। नवम भाव आपका एक्टिवेट दिखेगा, तो डेली बेसिस पे केसर चंदन का एक तिलक अपने माथे पे आपको लगा के रखना है। ये कलर देख लीजिए, इस कलर के आपको कपड़े या फिर लाइट येलोइश कलर के शेड ज्यादा से ज्यादा पहनिए। ये जो शर्ट है, शर्ट में येलोइश कलर्स हो गए, क्रीमी शेड्स हो गए, केसर चंदन का तिलक एक यहां पे और एक नाभि पे, इसको लगाना शुरू कीजिए। ये भी आपके लिए बड़ा प्यारा काम करेगा। पहले हमने बात करी कि गुरु को मिलिए, जाके कुछ सीखना चाहते हैं तो गुरु की तलाश भी कीजिए, नाम जप कीजिए, स्पिरिचुअलिटी में जा सकते अपने टाइम को निकालिए, और अपने कर्म में भी जो है, कर्म और स्पिरिचुअलिटी दोनों को बैलेंस करके चलना है। पुराने गुरुओं का आशीर्वाद लेना है, पिताजी का आशीर्वाद लेना है। रिलीजियस यात्रा के लिए अगर कुछ सबब बन रहा है ना, कोई जा रहा है कहीं पे, कोई बस जा रही है, कोई ट्रेन जा रही है, अकेले भी जाना चाहो, अगर आपको लगता है कि मन कर रहा है तो वो मन आपका नहीं कर रहा, परमात्मा का बुलावा आ रहा है, उसको ठुकराने की कोशिश मत करना। परमात्मा आपको दे ही तब रहे हैं कि उस पैसों को आप कहीं ना कहीं अच्छी चीजों में भी जो है खर्च कर सको, तो बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं करना। बात समझ आ गई ना, पते की बात है। आगे बात करते हैं। गुरु की जो सेकंड दृष्टि जो पड़ रही है वो पड़ रही है आपके 11th हाउस। देखो कितनी प्यारी बात है, मीन राशि वालों आपकी तो मैं कहता हूं पौ 12 हो गई, ये पूरी चांदी है। पहली दृष्टि पड़ गई भाग्य स्थान पे जो कि नवम स्थान हो गया। दूसरी दृष्टि जो गुरु की पड़ रही है, सप्तम जो 7वीं दृष्टि है जो, वो पड़ रही है आपके खास करके लाभ स्थान पे। अब लाभ स्थान पे हम क्या देखते हैं, इसमें आप देखिए कि इनकम ऑफ गेन्स ही गेन्स आपको मिलते हुए देखेंगे। विश मैनिफेस्ट करते जाइए जितना हो सके। जैसे आप उदास रहते थे पहले, बहुत ज्यादा सोचते रहते थे नेगेटिव, अब पॉजिटिव सोचो। आपको लग रहा है कि नहीं हो पा रहा, पॉजिटिव नहीं सोच पा रहा, तो एक काम करो, एक येलो कलर की डायरी ले लो, ग्रीन कलर के पेन के साथ जो विश चाहते हो ना कि मेरी पूरी हो जाए, उसको लिखना शुरू करो। थैंक यू परमात्मा, थैंक यू गुरुदेव, ओम ब्राह्मणीम ब्रोमसा बृहस्पतये नमः, उसमें आप लिखना शुरू करो कि मेरी इच्छा पूरी हो गई है। एक गोल है, आप चाहते थे कि आपकी, जैसे आप फर्ज कीजिए आप चाहते हो कि मेरी जॉब में प्रमोशन हो जाए, प्रमोशन के पूरे चांसेस बने हुए हैं, पर आजकल हो रही, लिखना शुरू करो थैंक यू परमात्मा, आपकी कृपा से मुझे प्रमोशन मिल गया है। तो उसको विश मैनिफेस्टेशन का भी जो ये 11 स्थान बनता है, इनकम गेन्स का बनता है, अपॉर्चुनिटीज का बनता है। पुराने जो आपने इन्वेस्टमेंट्स की थी वहां पे आपको बेनिफिट मिलता हुआ दिख सकता है स्थान पे। और ये स्थान खास करके अगर हम देखते हैं, शनि का स्थान है आपकी कुंडली में, अगर देखें तो वैसे भी शनि आपकी चीजें चलती हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट कर दी,
वॉलेट, आपके साथ का ही कोई यार दोस्त, आपका भाई ने इन्वेस्टमेंट करा, उसको प्रॉफिट हो गया, और जब उसी प्रॉफिट वाली सिचुएशंस में आपने इन्वेस्टमेंट करी तो या तो वो कंपनी में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई, या पॉलिसी चेंज हो गई, या फिर कुछ ना कुछ डिले पे चला गया, सरकार ने कोई ना कोई बंदिश लगा दी उस पर। बात सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, कमेंट सेक्शन में बताना। जब जब कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करी, जब जब कहीं कहीं पैर रखने की कोशिश करी, वो उल्टा ही पड़ गया। अब बस, अब नहीं, अब बृहस्पति की जो ये दृष्टि पड़ेगी आपके खड्डों को भरने का काम करेगी, आपके कुएं में जो आप डूबे हुए थे वहां से आपको बाहर निकालने का काम करेगी। कोई ना कोई बृहस्पति का, कोई ना कोई टीचर, कोई ना कोई मेंटर, कोई ना कोई ऐसा इंसान आपकी जिंदगी में आएगा जो आपको रास्ते दिखाने का काम करेगा। जहां जाओगे वहां काम बनते हुए दिखेंगे आपके। 11वां भाव, आपके पड़ोसियों के साथ भी रिश्ते आपके अच्छे बनते हुए दिखेंगे। आस पड़ोस के साथ बना के रखिए, कुछ भी मुंह से ऐसा कटाक्ष मत निकालिए जो किसी को बुरा। वैसे आप नहीं करते हो, आप तो बल्कि लोगों की भी सिरदर्दी सिर पे ले लेते हो, पर कभी कभार आप कुछ ऐसा बोल देते हो जो दूसरे को चुभ जाता है, तो उससे भी आपको बचना चाहिए। अब इसके लिए आप एक काम कीजिए, केसर चंदन के एक तिलक को देखिए, अपनी चिच्ची जो स्मॉल फिंगर के साथ वाली जो फिंगर होगी तिलक वाली, इसको बिल्कुल, इसको जीभ में टच डेली करना है आपको। अगर जुबान की आपको प्रॉब्लम रहती है तो आप चाहते हो कि मेरा कहा हुआ सही हो, मैनिफेस्टेशन पूरी हो, तो डेली इसको टच कीजिए, माथे पे लगाइए, माथे पे लगाते हो उसके बाद वैसे उसको टच भी कीजिए यहां पे। तीसरा, बृहस्पति की तीसरी दृष्टि जो सबसे बढ़िया, मैं फिर रिपीट करता हूं, मैंने फिर बोला कि मीन राशि के लिए गोचर इतना प्यारा क्यों है। देखिए दृष्टियां देखिए बृहस्पति की। पहली दृष्टि कहां पड़ी? नवम स्थान, नवम भाव जो कि भाग्य स्थान। दूसरी दृष्टि कहां पड़ी? आपके फायदे वाले स्थान में, लाभ स्थान में। तीसरी दृष्टि कहां पड़ रही है? वो पड़ रही है प्रथम स्थान में, आपके फर्स्ट हाउस में। मीन राशि फर्स्ट हाउस क्या है? नेचर। क्या है? इम्यूनिटी। क्या है? आप जैसे संसार में आप कैसे लोगों को मिलते हैं, कैसे संसार आपके बारे में सोचता है, कॉन्फिडेंस आपका अगर देखा जाए, आपका यानी आपको आपसे मिलाने का काम करता है फर्स्ट हाउस। आप जो हो वो ही फर्स्ट हाउस जैसे है ना, फर्स्ट हाउस में यहां पे दृष्टि पड़नी, ये आपके कॉन्फिडेंस को हाई लेवल पे लेके जाता हुआ दिखेगा, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता दिखेगा। स्टमक रिलेटेड जो आपको कभी कभार मोटापे की प्रॉब्लम, पानी भी पी रहे हो वो भी लग रहा है, डाइट कम है पर जितना खा रहे हो वो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बंदा 10-10 किलो की चीजें खा लेता है बैठे बैठे, पेट वैसा फूलता जा रहा है। बात सही कि नहीं? और मैंने बड़ी बार देखा, मेरे ओवरऑल क्लाइंट्स है बहुत, शादी के बाद इनकी एक अलग ही कहानी होती है। कई बार मीन राशि वालों की शादी हुई, हस्बैंड पतला था तो हस्बैंड मोटा हो गया, तो वाइफ पतली थी तो वाइफ मोटी, मतलब इंस्टेंट इसको गलत मत लीजिएगा, यानी कि वेट गेन जो कर लेते हैं, तो ये प्रॉब्लम बड़ी आती है मीन राशि के जातकों को। पूरी दुनिया से, सेलिब्रिटीज से लेके मिडिल क्लास, हर तरह के क्लाइंट मुझे फॉलो भी करते हैं। कंसल्टेशन से उस परमात्मा का, उस गुरुदेव का ही मैं थैंक यू करता हूं जिनसे मैंने सीखा, मेरे अपने गुरुओं का मैं स्थान मैं थैंक यू करता हूं। तो पढ़ते जाओ, अपने स्किल्स पे आपको काम करते जाना है। मीन राशि के जातकों, आपको अपनी स्किल्स खत्म नहीं करनी, जितना हो सके स्किल्स को बढ़ाते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। ये तीनों दृष्टियां आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं काम जो है आपको लाने का काम करेंगे। इतना पॉजिटिव एटीट्यूड होगा अभी आपका, इतना क्रिएटिव नेचर होगा, इतना ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका हाई होगा कि ले परमात्मा का नाम। बस अब इस समय को किसी गलत जगह पे मत लगाओ, ओवर इमोशनल मत हो जाओ, अपना टाइम बेव्यर्थ की चीजों में खत्म मत करो। नेगेटिव चीजें देख ली, नेगेटिव न्यूज देख ली, नेगेटिव सीरियल्स देख लिए, नेगेटिव लोगों से मिलने लग गए, नेगेटिव, बस बार बार ये चीजों से निकल जाओ। बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव एंड लिव पॉजिटिव। सिंपल सी फिलॉसफी आपको अपनी जिंदगी में रखनी है। मैंने बताया ना कि आप पानी हो, आप में जैसा रंग चढ़ जाता है आप वैसे ही हो जाते हो। पानी में 2 तुपके शराब के डाल दोगे तो बन गई शराब, पानी में 2 तुपके किसी मीठे के डाल दोगे तो बन गया मीठा जल, पानी में 2 तुपके येलो चीज डालोगे तो येलो पानी, ब्लू डालोगे तो ब्लू पानी, सारा कुछ पानी ही पानी। तो पानी तो आपके लिए एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, पानी को हाथ में पकड़ो, ये आपको उपाय करना है। ये उपाय कह लीजिए, ये आप ये लगा लीजिए, आपको इतना ज्यादा मोटिवेट करेगी चीज जो मैं बताने जा रहा हूं, उसको नोट कर लो। कांच के गिलास में पानी पकड़ के उसको अपने बिल्कुल आसपास रखते हुए जो आप चाहते हो कि मेरी चीज पूरी हो जाए, बोलो थैंक यू परमात्मा, आपकी कृपा से मेरी विश पूरी हो गई है। सबसे पहले ग्रेटिट्यूड, उसके बाद विश बोलो, थैंक यू परमात्मा, आपकी कृपा से चीज पूरी हो गई है। उसको बार बार रिपीट करो, 11 टाइम, 13 टाइम, 15, जितना टाइम कर सकते हो रिपीटिव करते जाओ। उसके बाद 1176 1176 इसको कंटिन्यू 2 मिनट के लिए आपको चैंट करना है। अब क्या करो, खिचड़ी मत पकाओ, पहले एक इच्छा के ऊपर काम, जिसके ऊपर आप काम करते आ रहे हो उसको ही बोलो कि वो चीज पूरी हो गई है। जब एक पूरी हो जाए तो मंदिर में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, प्रसाद चढ़ाओ, किसी न किसी गरीब को कुछ ना कुछ, जो कोई नीडी है, गरीब इज अ रॉन्ग वर्ड, मैं ये बात माफी चाहता हूं पहले, जो कोई नीडी आपके आस पड़ोस में, मोहल्ले में या फिर कोई गुरुद्वारे मंदिर के आसपास आपको दिखता तो उसकी कुछ ना कुछ हेल्प कर दो और परमात्मा का धन्यवाद कर दो कि मेरा ये काम बना
बना, आपने मुझे इतना सक्षम बनाया, तो मैं ये कर पा रहा हूं। ये आप ही ने तो किया है, क्योंकि लिखा तो सब परमात्मा ने। मैंने बताया ना कि तार से तार जोड़ने का काम तो परमात्मा कर रहा है, हम तो सिर्फ जरिए हैं। बस उस जरिए को बंद नहीं करना कि यहां से परमात्मा ने दिया और कोई उसके बाद आपके पास कोई चीज के लिए आया और आपने क्या किया, आपने उसको मना कर दिया। तो ये काम मत करना, क्योंकि फिर ये आपको बड़ी ब्लॉकेजेस का काम करेंगे। तो आपको पानी को देख के बोलना है कि आपकी इच्छा पूरी हो गई। बोलो, बार बार बोलो 11 टाइम, 21 टाइम्स। उसके बाद फिर 1176 की 2 से 3 मिनट के लिए चैंटिंग करो और उस पानी को घुट घुट करके पी जाओ थर्सडे के थर्सडे। और वैसे अमूमन भी कुछ दिन आपको महीने के जैसे स्टार्टिंग के 11 to 12 डेज ऐसा करा करो कि उसको हल्दी वाले पानी से नहाना शुरू कर दो। ये बड़ा प्यारा है। अपने घर की उत्तर पूर्व डायरेक्शन है बृहस्पति की। अब देखो क्या है कि यहां पे आपको क्या करना है, आपको यहां पे कॉपर के किसी बर्तन में गंगा जल के बीच में थोड़ा सा हल्दी मिक्स कर सकते हो, या फिर सिर्फ गंगा जल, शुद्ध गंगा जल रखो, ठीक है। थोड़ा सा केसर मिक्स करके यहां पे रख दो इसको, और नेक्स्ट डे उसको किसी गिलास में उल्टा के उसको पियो, या फिर घर में छिड़काव कर दो। मेन एंट्रेंस से छिड़काव करते पूरे घर में उसको छिड़काव कर दो। और जहां पे आपने वो पहले कॉपर का वो बर्तन रखा था वहां पे उसको भर के रखो, उसको खाली मत होने देना। खाली हुआ फिर भरा, हर दिन छिड़काव करो अपनी विशेष बोल के। ये बड़ा प्यारा आपकी जिंदगी में जो है वो करेगा। एक सिट्रीन का ब्रेसलेट आता है, वो आपके लिए बहुत प्यारा काम करेगा। अगर आप चाहो तो हमसे भी ऑर्डर कर सकते हो। सिट्रीन ब्रेसलेट जरूर पहनो। ये आपको चीजें बहुत बढ़िया मोटिवेट करेंगी, चीजें आपको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आपको हटना नहीं है, आपको अपने काम में लगन के साथ बढ़ते रहना। ये गोचर आपकी जिंदगी में हर तरह की ब्लॉकेजेस को दूर कर सकता है। मैं क्यों कह रहा हूं कि मोटिवेट हो जाओ, अपने ऑरा को पॉजिटिव कर दो और देखना कैसे परमात्मा खुद ब खुद आके आपकी जिंदगी को सुखद कर देता है। बिल्कुल, हालांकि परमात्मा कण कण में है, बस हम ही बेसब्रे हो जाते हैं। बात अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना मत भूलना। सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। अगर आप चाहते हो कि जीवन में एक बार मार्गदर्शन मिल जाए, गुरु का गोचर तो हो ही रहा है, किसी न किसी गुरु की, किसी न किसी मेंटर की, किसी न किसी एस्ट्रोलॉजर की कुछ ना कुछ गाइडेंस मिल जाए, तो आप अगर चाहो तो पेड सेशन बुक कर सकते हैं, अपनी कुंडली चेक करवा सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस का नेम आप सेट करना चाहते हैं, बच्चों का नामकरण करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस का लोगो सेट हो जाए, कंप्लीट कंसल्टेशन चाहते हैं जिससे आपको पता लग जाए कि आपके गोचर, आपकी खासकर कुंडली में आपकी तिथि नक्षत्रों के अकॉर्डिंग, आपके लगन, हर तरह की चीजों के अकॉर्डिंग आपकी जिंदगी में क्या क्या रास्ता होना चाहिए। उस रास्ते को देखने के लिए ऑन कॉल सेशन लीजिए या कंप्लीट कंसल्टेशन लीजिए। मोटिवेट होते रहिए। अगर बात अच्छी लगी हो तो आगे तक पहुंचाना आपका काम है, अपने आस पड़ोस तक पहुंचाना आपका काम है। मैंने मेरा काम कर दिया, आपका काम आप जानो। अब ऐसे ही खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। टेक केयर, अगली बार मिलते हैं। खुश रहें, टेक केयर, बाय बाय।